हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बोर्ड्स में कुछ दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे वन शॉट, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है देखो, ये सिलेबस है, ठीक है। स्कोप ऑफ सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। क्या क्या करना है बस वो देखो। हम लोग को क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटीज टू सॉल्व प्रूव सिंपल एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। मतलब सिंपल सिंपल प्रूविंग सीखनी है हमें, ठीक है। देखो क्या बोला है, प्रूव सिंपल। सिंपल क्या सीखनी है, सिंपल प्रूविंग सीखनी है हमें। और क्या सीखना है, और हाइट एंड डिस्टेंस लगाना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से बस हमें इतना ही करना है, ठीक है। और एक चीज देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो। प्रूविंग से कितने सवाल आते हैं, प्रूविंग से देखो आने को एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 1 और 2 तो आते ही आते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा कभी नहीं आया है और आएगा भी नहीं। 3 या 4 मार्क का आएगा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक सवाल, मतलब टोटल लगभग 3 सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। 3 सवाल क्या, 2 सवाल इससे प्रूविंग से हो गए, एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस और एक मल्टीपल चॉइस 100%, मतलब 4 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है। तो 10-12 मार्क्स का जितने का भी होगा, ठीक है, करेंगे। बाकी ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस सेपरेट वीडियो में रखा है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में पूरी बस प्रूविंग है, पूरी प्रूविंग है, ठीक है। प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। प्रूविंग पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ फॉर्मूले जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो तुमको आना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हटा के सबसे बेसिक फॉर्मूला कौन कौन सा आना चाहिए भैया। जिसको नहीं पता है वो लिखेगा। सबसे बेसिक फॉर्मूला तुमको क्या क्या आना चाहिए, साथ साथ लिखते रहो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या 2ab। ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। एक और फॉर्मूला आना चाहिए भाई, कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। एक और फॉर्मूला आना चाहिए, कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूं मैं, उनको एज इट इज नोट करके क्या करो, रट लो भाई, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला है अलजेब्रा का, सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो मोस्टली यूज होंगे प्रूविंग के टाइम पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को हटा दो तो ये 4 फॉर्मूले क्या बहुत यूज होंगे। सबसे ज्यादा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इस पे स्टार बना दे रहा हूं। एक ये फॉर्मूला यूज होगा और एक ये यूज होगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। याद कर लो, टोटल 4 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बस तुमको 3 आइडेंटिटी पढ़नी है, ठीक है। अब मैं उम्मीद ये लगा के रखा हूं कि भाई थोड़ा बहुत बेसिक्स जानते होगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक्स तुम लोग को क्या आता होगा, ठीक है। जैसे कि भाई tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, फटाफट लिख लेना इसको अगर जिसको नहीं आता है। sin थीटा क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है भैया, कोसेक थीटा, ठीक है। अगर ऐसे ही कोसेक थीटा को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर लिखना हो कॉस थीटा की वैल्यू तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और अगर सेक थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसे भी आएगा, कहीं पे ऐसे लिखा हो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा, तो समझ जाना आंसर 1 आना है। क्योंकि भैया कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी लिख लो, आगे लिख लो, 1-2 बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। कॉस थीटा इंटू कहीं भी सेक थीटा दिख जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। लास्ट में बचा क्या, टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 अपॉन कॉट थीटा। कुछ जगह ये वैल्यूज यूज होगी, ठीक है। कुछ जगह कॉट थीटा की वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टैन थीटा, उसका रेसिप्रोकल। और लास्ट में अगर कहीं दिख जाए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। अच्छा, एक और चीज, टैन थीटा की एक और वैल्यू वो बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोलता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी यूज करोगे, ठीक है।
tan थीटा की वैल्यू। ऐसे ही cot थीटा की वैल्यू क्या यूज करोगे भैया, रेसिप्रोकल कर दो, क्या लिखोगे cos थीटा बाय साइन थीटा। होप यहाँ तक तो आता होगा भाई, पहले पढ़ के आए हो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जिसको नहीं आता है फटाफट इसको रट लो, ठीक है, इसको लर्न कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में यार 2-3 क्वेश्चन आएंगे और पूरे के पूरे कर सकते हो तुम आराम से, ठीक है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है, इसको नोट करो। अब इस चैप्टर पे आते हैं मेन फॉर्मूला पे, ठीक है, मेन फॉर्मूलास पे आते हैं, नोट करो इसको। देखो मेन बस 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, ठीक है, तीन फॉर्मूले हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है, सबसे बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है 1। सबसे पहले तो ये याद करना है, ठीक है, ये याद हो जाए तो याद रखो, इससे 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। क्या बनते हैं देखो, इसी आइडेंटिटी से एक फॉर्मूला ये बनता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। भैया ये स्क्वायर है, 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर है, पावर में है। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं, बस 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये याद कैसे रखोगे, देखो सबने नाम सुना होगा तानसेन का, ठीक है, तानसेन का नाम सुने हो भैया, ऐसे याद रखना, तानसेन। तान से मतलब क्या भैया, तान से मतलब tan, ठीक है। अब सेन से समझ जाना यहाँ क्या आ रहा होगा, सेक आ रहा होगा, ठीक है। तानसेन क्या बजाते थे, तबला बजाते थे, ठीक है, तो याद रखना इससे, ठीक है, याद रखना। अब भैया ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे भी 2 फॉर्मूले बनते हैं भैया, देखो क्या बनते हैं। एक फॉर्मूला तो बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इस 1 को उधर भेज देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। एक और फॉर्मूला बनता है भैया, tan स्क्वायर थीटा भेज देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला भैया ये था हमारा, एक फॉर्मूला हमारा ये था, इससे 2 फॉर्मूले बने, इससे 2 फॉर्मूले बने, एक और फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला जो कि है चैप्टर का क्या है भैया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ तानसेन इसलिए बताए थे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ सेक लिखना है कोसेक लिखना है, तो याद रखना तानसेन, ठीक है। सेन से मतलब सेक समझ जाना, ठीक है। तान से मतलब टैन के साथ सेक आना है, ठीक है। देखो ये क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी क्या होगा भैया, 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, फिर एक और नई चीज बताते हैं, ठीक है, एक और चीज नहीं बताते हैं। होप नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो अब सवाल यार कैसे कैसे पूछेगा ये देखो जरा, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे 1 लिखा हो, कहीं पे 1 लिखा हो, तो भाई 1 लाने के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने, पहला फॉर्मूला तो यही पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला तुम ये यूज कर सकते हो, अगर 1 दिया हो 1 की जगह पे ये लिख सकते हो पूरा, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी 1 के बराबर होता है, मतलब जहां 1 दिया हो तुम ये भी लिख सकते हो। एज पर रिक्वायरमेंट लिखेंगे हम लोग जो चीज, ठीक है, जो चीज चाहिए होगी। और क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब करेंगे इसको, ठीक है, करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करो, फॉर्मूले रट लो, ठीक है, फॉर्मूले रट लो, 2-3 बार लिख के देख लो, फिर करो क्वेश्चन, ठीक है, फिर करो क्वेश्चन। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा एक और चीज छूट गई जो भैया याद रखना जरा, कहीं पे ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो या ये लिखा हो, क्या है, इक्वल चीजें हैं, ठीक है। बट मान लो ये लिखा हो, बट मान लो ये लिखा हो साइन थीटा स्क्वायर, ये क्या था, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये था साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये दोनों क्या हुए, ये और ये दोनों तो करेक्ट है, ठीक है, बट ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। अब ये अलग चीज क्या है, ये भाई 9th में पढ़ाई गई थी, ठीक है। पहली बात तो भाई पूरा क्या होता है, ये एंगल है और ये पूरा क्या देता है, रेशियो देता है साइड्स का।
तो वो डिफरेंट चीज है, बट ये याद रखना बस, कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो उसका मतलब ये है होल स्क्वायर में, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखो यहां पे लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस का, ठीक है। देखो साइन थीटा किसके बराबर होता था, साइन थीटा किसके बराबर होता था, 1 अपॉन किसके बराबर होता था, कोसेक थीटा, इसके बराबर होता था 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, पहली बात तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो भैया, क्योंकि स्क्वायर थीटा है, अभी पीछे बताया, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते होगे भैया, क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, और पूरा बाहर स्क्वायर लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा माइनस का 1, और ये बन जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। याद रखो भैया, जिसको नहीं पता है बेसिक्स याद रखो, कभी भी ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, बीच में बड़ा बार लगा हो और नीचे कुछ ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो, तो याद रखो नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, मतलब आंसर क्या आता है, AC बाय B आता है, ठीक है भैया। जिसका बेसिक्स कमजोर है याद रखना ये चीज, यहां भी कुछ ऐसा ही बनना है भैया, यहां भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और कोसेक थीटा का स्क्वायर क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बोलो या जो मन करे बोल लो, ठीक है। क्या करो, अब देखो ये क्या बन गया, A अपॉन B बाई सी, A अपॉन B बाई सी, बड़ा बार कौन सा है, ये वाला बार है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, भेज दो। अगर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, भैया ये तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, बताए थे क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। ढूंढो भैया 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। बाकी का क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, समझ में आ जाओगा, ठीक है। देखो जिन बच्चों को थोड़ा बेसिक्स नहीं पता है, जरा यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर लो, नोट कर लो कि अगर कहीं पे दिया हो A अपॉन B बाय सी, ठीक है, ये बड़ा वाला बार यहाँ लगा हो, तो इसका आंसर क्या आता है, AC बाय B आता है, मतलब जो नीचे वाली चीज होती है ऊपर चली जाती है। मान लो कहीं ऐसा दिया हो, मान लो कहीं ऐसे दिया हो A अपॉन B और बड़ा बार लगा के C दिया हो, इसका उल्टा जस्ट, ठीक है। अब ये वाली चीज ऊपर आ गई और वो नीचे आ गया, तो इसमें क्या करोगे, तो ये वाली चीज नीचे चली जाती है, इसका आंसर मतलब क्या होता है, A अपॉन B बाय सी, भैया ये चीज याद रखना। एक और केस बनता है वो भी देख लो जिसको नहीं पता है, मान लो ऐसे दिया हो A अपॉन B बड़ा बार B अपॉन C दिया हो, ठीक है, या कुछ और मान लो CD मान लो, अच्छा ठीक है, अलग अलग। तो याद रखो कैसे आंसर आएगा, जो चीज बाहर बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दो बाहर वालों को, जो चीज अंदर अंदर है उसको नीचे मल्टीप्लाई करा दो। 3 केसेस बनते हैं, याद रखो, ये सवाल में लग जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो देखो भैया क्या आंसर आएगा बताओ। देखो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला याद करके आओ, याद करके आओ, अगर खटका नहीं दिमाग में, खटक जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। अब तक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है भैया, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो क्या लिखा है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो, बच्चे कहेंगे हाँ भैया पढ़े हैं, किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो भैया अगर ये पढ़े हो तो बहुत गलत पढ़े हो, ठीक है, बहुत गलत पढ़े हो, फॉर्मूला ये नहीं था। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था, क्या था फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे तो उल्टा लिखा है भैया, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस का है, मतलब ये तो अलग चीज लिखी हुई है, ठीक है, ये तो अलग चीज लिखी हुई। तो क्या करोगे, इसको ऐसा बनाओगे, कैसे बनाओगे, माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लो, या याद रखो ऐसा कुछ दिख जाए अगर ऐसा बनाना हो तो बस माइनस लगा दिया करो इसके आगे, माइनस लगा दिया करो उसके आगे, ठीक है। और कॉमन लेना आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू में माइनस का
कॉट स्क्वायर थीटा। अब भैया हमने बताया था जहां भी टैन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लीकेशन में दिख जाए क्या करोगे, काट दोगे, और स्क्वायर है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। टैन स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्या बच गया भैया माइनस का 1, ये माइनस का मतलब क्या है माइनस का 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 बच गया। कौन सा ऑप्शन है देखो, कौन सा ऑप्शन है -1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, थर्ड वाला करो जरा, थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तुरंत बताओ क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो कुछ ऑप्शन में है नहीं। देखो अब क्या करोगे, देखो जरा इस चीज को पीछे वाले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, इस वाली चीज को पीछे वाले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, इस वाली चीज को पीछे वाले पेज पे लिखते हैं। भाई जिसको आता है वो क्या करे, वीडियो फटाफट आगे बढ़ाओ, ठीक है, जिसको आता हो। अभी हमने कुछ बताया था कि अगर कुछ ऐसा दिया हो, अगर कुछ ऐसा दिया हो तो इसको कैसे लिखोगे, a/d/b/c, बाहर वाली चीजों को एक साथ कर लो और अंदर वाली चीजों को नीचे लिख लो। वहां क्या दिया है, वहां ये दिया है tan स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब भैया tan स्क्वायर थीटा होता क्या है, tan स्क्वायर थीटा होता क्या है, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई पूरी। अब ये बड़ा बार लगा दो यहाँ पे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या बताया भैया, अभी बाहर वाली चीजें एक साथ मल्टीप्लाई करा दो ऊपर, तो बाहर बाहर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक। अंदर क्या बचा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। ढूंढो जरा साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या, कोलंबिया इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। इसको भी पीछे करेंगे, इसको भी पीछे करेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं भैया, इसीलिए मैंने अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो क्या रहा है, कह रहा है ये इसकी वैल्यू निकालो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, निकाल के बता देंगे। आंसर आएगा भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 आना चाहिए आंसर एक तरीके से, ठीक है, 2 आना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। देखो आएगा कैसे, ये क्या बन रहा है, अगर इसको a ले लो इसको b ले लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 2ab मतलब 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड। प्लस का साइन लगाओ, आगे की चीज लिखो, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और क्या आ गया यहाँ पे कॉस थीटा। देखो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, ठीक है। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन के क्या बना दिया 1, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा मिलके बना दिया 1, 1 + 1 कितना आ गया भैया 2 आ गया। जिसको नहीं समझ में आया क्या करे, कॉस को कॉस से जोड़े तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन वाले को साइन के साथ जोड़े 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन निकाल ले, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। देखो ये था बच्चों वाला तरीका, ठीक है। एक स्मार्ट तरीका सीखते हैं, ठीक है, स्मार्ट तरीका सीखते हैं, क्या स्मार्ट तरीका सीखते हैं। कहीं भी ऐसा कुछ दिख जाए, कहीं भी कुछ ऐसा दिख जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहीं भी ऐसा कुछ दिख जाए तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली आंसर ये आना चाहिए था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया था, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है क्या, अगर सेम चीज लिखी हो, पहले क्या करो सेम चीज लिख दो, सेम चीज लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ प्लस था बस यहाँ पे माइनस होता है। जब भी ऐसा मिलेगा तो आंसर याद रखना भैया 4ab आता है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना,
ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, सिखाए गए हैं पिछले साल, ठीक है, नहीं याद है तो याद रखना, यूज हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन बोले, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ज्यादा टाइम नहीं लगाना रहता है, फटाक से होना चाहिए मल्टीपल चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कितना आना था भैया, मतलब 2 आना चाहिए, ठीक है, डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर क्या आएगा, कह रहा है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है sec a प्लस tan a, ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 1 माइनस का साइन ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखो बेटा क्या करोगे, sec a को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अच्छा याद रखना tan a की जो tan a का जो ये वाला फॉर्म है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा बहुत बहुत रेयर, बहुत रेयर। और एक और चीज, वो अगर ना भी यूज करो, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। आगे बढ़ो, 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे क्या आएगा कॉस ए, ठीक है, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ क्या बन गया 1 माइनस का साइन ए। अब देखो ये क्या बन गया a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब क्या बनना चाहिए 1 का स्क्वायर मतलब 1, b क्या है माइनस लगाना है, b क्या है साइन है मतलब साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या कॉस है, ठीक है। अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है भैया, पीछे पलट के देखो फॉर्मूला जिसने नहीं याद किया है, ठीक है, कॉस स्क्वायर होता है। अब देखो कॉस स्क्वायर का मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा कॉस ए बच जाएगा, ठीक है। चेक करो कौन सा आंसर सही है, कॉस ए चेक करो कहाँ है, डी, डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो। वैसे तो ये एक टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप है, बट एक बार ट्राई करके देखो कैसे लगेगा। भैया आया किसी का आया। देखो क्या करो, यहाँ पे अपनी कॉपी में एक नोट लगाओ, एक नोट लिखो टाइप 1, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप 1 है, ठीक है, ये टाइप 1 है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए है, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या है कॉस ए है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ बोलेगा 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यहाँ साइन ए हो सकता है, ठीक है, ये टाइप है। तो याद रखो इतने जितने भी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं सब में क्या करोगे, पहले तो एलसीएम लेके देखो, कुछ बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो क्या करेंगे रेशनलाइज करके। देखो इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर कभी ये सिंगल दिया हुआ ऐसा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो इसको रेशनलाइज करके निकाल लेना, बट यहाँ डबल दिया है तो अगर सिंगल सिंगल रेशनलाइज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर एलसीएम लेके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे एलसीएम लेके ही करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे एलसीएम लेके ही करेंगे, ठीक है। चाय पियोगे, नहीं पियोगे कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या है क्वेश्चन। अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भैया, एलएचएस हमने ले लिया, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉस ए, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये दोनों चीजें आ गई, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के आगे करते हैं थोड़ा सा, इसी के आगे करते हैं थोड़ा सा, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू क्या थी साइन ए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। प्लस का कॉस स्क्वायर है एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस का कॉस स्क्वायर है एज इट इज लिखा रहने दो, और नीचे वाली चीज को एज इट इज कॉपी कर लो। क्या है भैया कॉस ए और एक ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो अब देखो जरा, ये वाला साइन स्क्वायर है और ये वाला कॉस स्क्वायर है, मिलके क्या बना देंगे भैया 1 बना देंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1। अच्छा बोर्ड में कैसे करोगे, बोर्ड में साइड में लिख देना भैया ऐसे, क्या
एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा एक और चीज बेटा याद रखना है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं ये सेम एंगल पे होते हैं। एंगल का मतलब मान लो ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए, तब इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। एंगल सेम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ ए यूज कर रहे हो तो यहाँ भी ए यूज करना है। ठीक है, देखो यहाँ हर जगह ए है, ठीक है, कुछ अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेम सेम एंगल होने चाहिए तब फॉर्मूला लगेगा, ऐसे फॉर्मूला नहीं लगा दोगे। ठीक है, अब देखो वो तो 1 हो गया, वो तो 1 हो गया। ठीक है, देखो ये वाली चीज कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 प्लस क्या आया, 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब अगर ऊपर से क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। नीचे क्या आएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, सेक ए ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेक ए। ठीक है, अब ये आ गया तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको क्या करो, ट्राई करके देखो, ट्राई करो, देखो सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब सोच रहे हो यहाँ पे tan a आ गया, यहाँ पे cot a आ गया, भाई क्या दिक्कत है, tan a को एक्सपैंड कर लो, sin a अपॉन cos a लिख लो, cot a को cos a अपॉन sin लिख लो, फिर वही सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखो, LHS लिखो। देखो cos a को तो cos a ही लिखा रहने दो। ठीक है, cos a को तो cos a लिखा रहने दो। 1 माइनस tan a को क्या लिखोगे, sin a अपॉन cos a। ठीक है, sin a अपॉन cos a। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे, sin a ऊपर लिखा रहने दो ऐसे ही। अच्छा याद रखना sin a का s, cos a का c सब क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जितने भी रेशियोज हैं सब स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, 1 माइनस cot a क्या लिखोगे, cos a अपॉन sin a। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। देखो अब यहाँ इतनी सी चीज में, अगर इतनी सी चीज में एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, cos a उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, cos a माइनस sin a अपॉन cos a। तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा, ये तो ऊपर आ गया cos a, नीचे क्या आ गया, cos a माइनस का sin a। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, यहाँ भी cos a आ गया। ठीक है, और बड़ा बार कहाँ था, ऊपर था, मतलब ये हमारा बड़ा बार था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। क्या है, प्लस का आगे लिखो, वहां भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा, वहां भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा। क्या आएगा भैया, sin a माइनस का cos a और अपॉन में क्या आ गया, sin a। ठीक है, अब देखो भैया, अब ये चीज ऊपर जा सकती है, cos a ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर है। नीचे क्या बचा, cos a माइनस का sin a। ठीक है, प्लस का वहां क्या आया, sin स्क्वायर है। ठीक है, और क्या आया वहां पे, sin a माइनस का cos a। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा, जो एलसीएम क्या आएगा, सोचो बताओ क्या आएगा एलसीएम। जिस बच्चे को भी लग रहा है कि एलसीएम क्या आएगा, cos a माइनस sin a आएगा, बेटा गलत हो तुम। ठीक है, देखो एलसीएम हमेशा सेम चीज आती है। ठीक है, अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग ब्रैकेट में एलसीएम लोगे। ठीक है, दोनों चीज को एलसीएम ले लोगे, बट हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इस चीज को हम ऐसा बना सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा बना सकते हैं अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर कहीं लिखा हो माइनस का a बाय बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस का a बाय बी। चाहे माइनस का साइन बाहर लगा दो, चाहे माइनस का साइन a के साथ लगा दो, या चाहे माइनस का साइन डिनोमिनेटर में लगा दो, तीनों चीज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब अगर ऐसा लिखे हो तो यहाँ से माइनस उठा के यहाँ भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसा ही लगना है। ठीक है, क्या लगना है, देखो क्या लगना है, देखो अब अगर नीचे से माइनस का साइन कॉमन लोगे, ठीक है, पेन चेंज कर रहा हूँ, माइनस का साइन कॉमन लोगे तो क्या आएगा, पहले तो एज इट इज वही लिख दो, cos स्क्वायर है अपॉन cos a माइनस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन एज इट इज लिखा रहने दो, यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर है। अब जब तुमने नीचे माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहाँ माइनस लग गया, यहाँ क्या आया, यहाँ बन गया cos a माइनस का साइन है। ठीक है, cos a माइनस का क्या आ गया, क्या आ गया भैया, cos a माइनस का साइन है। ठीक है, और अभी बताए थे कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो माइनस का साइन यहाँ भी लगा सकते हो।
लगा सकते हो, लगा दो भैया। जब लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे बन गया कॉस ए माइनस का साइन ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और आगे क्या बन गया, कॉस ए माइनस का साइन ए। ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आएगा, सेम चीज आ जाएगी, मतलब कॉस ए माइनस का साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए माइनस का साइन ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, क्योंकि सेम है तो जो सेम चीज लिखी है उसको ऊपर लिख दो, क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है, यहां तक लिख दिए, ठीक है। अब जरा वीडियो पॉज करो, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बस एक स्टेप और बचा है, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हो भैया नोट किया होगा, ठीक है। इस वाले स्टेप को क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले स्टेप को क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे आ गए, अब देखो क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आया, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। अब देखो जरा, एक आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी अब मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इन सेपरेट ब्रैकेट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि अगर कुछ ऐसा दिखाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ कुछ ऐसा ही करना है। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा बन रहा है तो इसको अलग अलग लिखो ब्रैकेट में। क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक क्या हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी देखो यहाँ मैंने थीटा लिख दिया, थीटा लिखोगे तो भैया सवाल हो जाएगा गलत। सवाल में क्या चल रहा है, एंगल चल रहा है ए, तो यहाँ ए लोगे, कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या बन गया भैया, नीचे क्या था हमारा, कॉस ए माइनस का साइन ए। देखो कॉस ए माइनस का साइन ए और कॉस ए माइनस का साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, आंसर क्या आया, कॉस ए प्लस का साइन ए, ठीक है। कॉस ए प्लस का साइन है, हमारे पास आंसर क्या आया, कॉस ए प्लस का साइन है। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू क्या, RHS, और हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया यही तो आ रहा है ऊपर, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए प्लस कॉस ए लिखा हो, कॉस ए प्लस साइन ए लिखा हो, एक ही चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, याद रखो जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा लिखा हो कुछ, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ लिखा हो, या माइनस का साइन ऊपर लगा के मतलब इसका रेसिप्रोकल दिया हो क्वेश्चन, ठीक है। या क्वेश्चन में क्या किया हो, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया हो, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया हो, तो याद रखना रेशनलाइज करना रहता है, एक ये टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। क्या करना होगा ऐसे सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइज कैसे करते हैं ये भी 9th क्लास में सिखाया गया था, इसीलिए बोलते हैं कि एवरेज बच्चा बन के रहो, ठीक है, ताकि कुछ पढ़ाया जाए तो समझ में आए, ठीक है। देखो LHS लो, LHS लो, LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है रूट के अंदर क्या, 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। क्या करो, रेशनलाइज करो इसको, क्योंकि ये रूट में था इसीलिए रूट ले लिया, अगर विदाउट रूट होगा तो नॉर्मल करेंगे। अच्छा रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसका उल्टा लेते हैं ऊपर, मतलब अगर 1 प्लस कॉस ए है तो यहाँ क्या लोगे, 1 माइनस का कॉस ए ले लोगे, यहाँ ले लोगे। अच्छा सेम चीज से करते हैं, ये भी याद रखना, 1 माइनस कॉस ए लिए तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा क्यों करते हैं, ताकि काटने के बाद फिर से पुरानी इक्वेशन आ जाए, भाई काटोगे तो 1 आ जाएगा, रूट 1 का मतलब 1, और पुरानी इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो ये क्या हो गया, अब एक रूट बना लो, पूरा बना लिया रूट, क्या है 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है 1 a स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो भैया, आगे देखो, देखो याद रखो रूट में, अगर रूट में कुछ होल स्क्वायर आता है, जैसे मान लो रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, और आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है भैया, a प्लस बी आता है। मान लो ऐसा दिया हो, रूट के अंदर दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब क्या आंसर लिखोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर से काट देंगे, भैया मत काटना, गलत हो जाएगा, सिर्फ होल स्क्वायर कटता है,
ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं काट देगा, ठीक है, होल स्क्वायर होना चाहिए तब कटेगा, ठीक है, होल स्क्वायर होना चाहिए तब कटेगा, ठीक है। देखो क्या ऊपर वाले में होल स्क्वायर है, क्या ऊपर वाले में होल स्क्वायर है, ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। क्या इसमें होल स्क्वायर है, ये तो लिखा है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे तो रूट कटेगा नहीं। क्या करोगे, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिख लो नीचे रूट में ही, क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बताया था मैंने कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो उसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, खटाक से लिखो वहां पे क्या आएगा भैया 1 माइनस का कॉस थीटा, और इसको तुम लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर मिल गया, होल स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया भैया 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। क्या ये लेके आना है भाई, ये तो लाना नहीं था सवाल में, तो कुछ और लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। यहां तक समझ में आया, नोट कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लो, बस आ गया, ठीक है, एक स्टेप में और, एक स्टेप और है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, यहीं से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या लिखा है 1 माइनस कॉस, बेटा थोड़ी गलती हो गई, ये ए है तो हर जगह ए लगा लेना, ठीक है, लगा लेना, हर जगह ए लगा लेना, ठीक है। अब मैं इतना करेक्ट नहीं कराऊंगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए था, ठीक है, थीटा की जगह ए है वो, ठीक है। अब तुम्हें उल्टा चाहिए, साइन ए ऊपर चाहिए और यहाँ प्लस वाला चाहिए। देखो जब भी ऐसा कुछ करना हो, इसको उल्टा करना हो, फिर क्या करो, रेशनलाइज करो, फिर रेशनलाइज करो। रेशनलाइज कैसे करोगे, आप इस केस में नीचे वाले से रेशनलाइज नहीं करोगे, ऊपर वाला देखोगे, क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या करो, इसके उल्टे से, मतलब 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड करोगे क्या बनेगा ऊपर, देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया साइन a और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। मेरे भैया इतनी चीज आ गई हमारी, इतनी चीज आ गई, अब ऊपर बस साइन ए लाना है। देखो भैया 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। नीचे जो भी लिखा है एज इट इज लिख दो, ठीक है, नीचे जो लिखा है एज इट इज लिख लो, नीचे जो लिखा है एज इट इज लिख दो, ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लो। क्या लिखा है नीचे भैया, साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए है बेटा, ठीक है, थीटा नहीं है, पहली बात तो ये ए है। साइन ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना आएगा, साइन ए आएगा, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। क्या आया भैया हमारा आंसर, साइन ए, और नीचे कितना आया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में लिख लेना LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो और इसको सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करो वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो भी क्या बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर आप हर लेक्चर में चाय पीते हैं, हर लेक्चर में चाय पीते हैं, क्या करें बेटा, प्यार है, क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, सबसे पहले लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए को तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो। माइनस का साइन ए एज इट इज लिख लो, बंद करो ब्रैकेट। सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, माइनस का कॉस ए, बंद कर लो। बाहर क्या मल्टीप्लाई में था, सेक स्क्वायर है, इसको एज इट इज ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। कोई ये नहीं पूछेगा सर कैसे, भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या किया है, एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा साइन ए, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन ए नीचे आ गया, ब्रैकेट लगा दूं। यहाँ क्या बन गया, ऐसे ही बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। बाहर क्या दिया है भैया, सेक स्क्वायर ए,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या करना है, आगे देखो क्या करना है, आगे देखो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था? कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे कितना है साइन ए, एज इट इज लिखा रहने दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में है सब, मल्टीप्लाई लगा लो, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और बाद में मल्टीप्लाई किससे है? सेक स्क्वायर ए से। भैया तुमको बताए थे कहीं भी कॉस ए और सेक ए मल्टीप्लाई में दिख जाए साथ में तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, बट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेक ए है तो कॉस ए होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए मल्टीप्लाई में, सेक क्यूब ए है या सेक की पावर 4a है तो यहाँ भी 4a होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये और ये तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। साइन ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होके कितना बचा? साइन ए बचा। कितना बच गया भैया? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन क्या बच गया? साइन ए अपॉन क्या बच गया? कॉस ए। और इसका आंसर क्या आता है? tan ए आता है। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। बेटा देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं 3 या 4 नंबर में और इजी होता है इनको गेन करना। इसमें गलती होने की चांसेस कम होती हैं। ठीक है, गलती होने की चांसेस कम होती हैं, कोई बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो। तो इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बार बार क्वेश्चन लगाओ इसके। ठीक है, बार बार क्वेश्चन लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? पहले पॉज करो, और अगर अभी जिसने भी अभी तक फॉर्मूले नहीं याद किए हैं बहुत गलत किया है, फॉर्मूले पहले याद करो। ठीक है, इसको खुद से लगाने की कोशिश करो। एक हिंट देता हूँ, बस यार एलसीएम लेना है, बस एलसीएम लेना है, सिंपल एलसीएम लेना है, करके देखो एक बार। ठीक है, तब तक मैं जरा रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। ठीक है, तब मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। होप आया होगा आंसर, होप आया होगा आंसर। देखो यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। अब ये भी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है जरा चेक करो। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? ये है साइन ए और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ठीक है, तो जब भी अलग अलग चीजें दी होती हैं तो अलग अलग एलसीएम आता है। अब यहाँ माइनस अगर कॉमन भी ले लोगे तो तब भी सेम बन नहीं पाएगा। चलो एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या? साइन ए प्लस का कॉस ए। ये तो हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ लिख लो फर्स्ट टेकिंग LHS। ठीक है, ठीक। ऊपर क्या बना? देखो यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए था, साइन ए प्लस कॉस ए था, क्या नहीं था? साइन ए माइनस कॉस ए नहीं था। ऊपर लिख दो इसके जस्ट साइन ए माइनस का कॉस ए। बीच में साइन कौन सा था? प्लस का था, प्लस का साइन लगा दो। यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए था, साइन ए माइनस कॉस ए था, क्या नहीं था? साइन ए प्लस कॉस ए नहीं था, एज इट इज लिख दो। लिख दिया भैया। देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस का कॉस ए प्लस का कॉस ए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गए। क्या हो गया भैया? कैंसिल आउट हो गए। चलो बहुत बढ़िया बात है। बचा क्या? साइन ए प्लस का साइन ए। साइन ए प्लस साइन ए क्या होता है? साइन ए प्लस साइन ए क्या होता है? 2 साइन ए होता है। क्या होता है भैया? 2 साइन ए होता है। बहुत बढ़िया। ये क्या बन रहा है नीचे? ये नीचे तो बन रहा है भैया ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भैया 2 साइन ए हमारा आ गया, नीचे नहीं आ रहा है हमारा कुछ। नीचे यहाँ क्या दिया है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। देखो बहुत सिंपल है, बस आ गया, आ गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार। 2 साइन ए तो लिखा रहने दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को देखो मैं फिर थीटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा हैबिट हो गई थीटा वाली। ठीक है, थीटा वाली थोड़ी आदत हो गई है, मैथ्स पढ़ा पढ़ा के थीटा 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 दिन भर थीटा करते रहो। ठीक है, ये लगा हुआ है। ठीक है, वहां पे लगा लेना। ठीक है, 2 साइन ए आ गया। साइन स्क्वायर ए को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जो आगे लिखा है एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या बन गया भैया? माइनस का कॉस स्क्वायर है, माइनस का कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा? माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है। बेटा ये मत पूछना कि सर ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है कैसे बन गया, पाप पाप पड़ेगा। ठीक है, ये मत पूछ लेना। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, देखो हो गया सवाल। ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है भैया, सवाल इजी आते हैं। ठीक है, सवाल इजी आते हैं। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो क्या करो? वीडियो पॉज करो, 2-3 बार वीडियो देखो। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखो। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर तुमको लग रहा है मैं
मेरे व्यूज आए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार वीडियो देखोगे सिर्फ यूट्यूब तभी काउंट करता है, ठीक है, व्यू, ठीक है यार, तुम्हारे फायदे के लिए, ठीक है, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, ठीक है। तो मेक श्योर यू सी, देखो यार, कम से कम सीखो, ठीक है। एक बार में चीजें नहीं आती। अब तुम साल भर कुछ पढ़े नहीं हो, ठीक है, अब तुम लोग क्या करते हो, जाते हो ढूंढते हो यूट्यूब पे 4 घंटे में करें पूरी मैथ्स खत्म। तो यार ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। धोखे में नहीं रखेंगे, बट रियलिटी है, ठीक है। 4 घंटे करके पढ़ोगे तो शायद 60 नंबर आए, ठीक है, लिख के ले लो 60 नंबर तक आएगा, ठीक है। अभी लगभग 24 दिन बचे हैं बोर्ड में, चैप्टर से सिलेक्ट कर लो, उनकी डिटेल्ड स्टडी करो, स्ट्रैटेजी बेस्ड, ठीक है, स्ट्रैटेजी बेस्ड। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हो, सिर्फ क्या लगा रहे हो, प्रूविंग लगा रहे हो और हाइट एंड डिस्टेंस के सिंपल सिंपल सवाल, ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल लगाने हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि सिंपल सिंपल आते हैं, 3 ट्रायंगल वाले नहीं आते हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल तक मतलब रखना है, ठीक है। तो ऐसे स्टडी करो। एपीजीपी की बताई थी मैंने कैसे करना है, सारे चैप्टर में ऐसी स्ट्रेटजी बांटो। ऐसे करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि भाई तुम्हारे 100 में 75-80 तक आ जाए, क्या पता 80 क्रॉस कर जाओ अगर पेपर सिंपल आ गया, ठीक है। वैसे तो 80 मार्क्स का आएगा पेपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई खुद से देखो करने के लिए, खुद से अच्छा देखो, ठीक है। क्या करो, फटाक से फिर क्या करो, साइड में हेडिंग लगाओ टाइप 3। क्या लगाओगे हेडिंग? टाइप 3। अच्छा याद रखो, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा क्यूब दिखे कुछ, ठीक है, पावर 3 दिखे, पावर 3 जहां दिख जाए तो समझ जाओ कि उसमें ए क्यूब का फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है। नॉट इन एवरी केसेस, मतलब अगर दोनों जगह ए क्यूब 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 दिख जाए तो समझ जाओ भाई लगा ही है, 100% लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ बस सिंपल फॉर्मूला अगर जिसको आता होता वो कर ले जाता, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला जिसको आता होता, फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या आता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। 2ab मत लिख देना, सवाल हो जाएगा गलत। यही फॉर्मूला लगाओ जरा। क्या लिखा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो क्या आ जाएगा भैया। अब क्योंकि साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो एक ब्रैकेट में तो क्या आना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आना है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया, माइनस का ए बी मतलब साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। यहां तक तो कर लिया, ठीक है। इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और आगे क्या दिया हुआ है, प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा भैया ये प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा अलग से दिया है, ठीक है, आगे दिया है इसके। देखो क्या हो गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या, देखो बचा क्या, बचा हमारे पास, देखो क्या, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बचा, बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस का आगे जो बच गया साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसके नीचे तो 1 आ गया ना, तो अब एलसीएम थोड़ी ना लोगे, ठीक है, अब एलसीएम थोड़ी ना लोगे। देखो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है भैया, 1 आती है, ठीक है, ठीक है, 1 आती है, मतलब खत्म हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS और हेंस क्या प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखो, कहीं क्यूब दिखेगा, ज्यादा क्यूब दिखे तो समझ जाना भैया क्यूब वाला फॉर्मूला यूज हुआ होगा। आगे बढ़ो, देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बट देखो मैंने बताया था एक चीज और कि दोनों जगह दिखना चाहिए क्यूब, दोनों जगह नहीं है इसमें। बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को एक बार जरा लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं फिर से, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखेंगे, थोड़ा स्पेस बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखो यार क्या करना है, देखो क्या करना है, क्या ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ भी है, ले सकते हो, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो,
नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस क्यूब थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी, यहाँ 3 कॉस थीटा है, यहाँ 1 कॉस थीटा, तो मतलब 1 तो ले सकते हो, जैसे ऊपर तुमने लिया तो नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझ में आया। ऊपर बचेगा क्या जरा देखो, ऊपर क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा, चेक करो जरा। देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये बच गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाता है, टैन थीटा, बढ़िया चीज है, मल्टीप्लाइड बाय मतलब इसको काटना पड़ेगा कैसे भी करके, तब ये जाके आएगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो क्या करो, क्या करो, देखो 1 माइनस, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया कैलकुलेशन सही करना, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ की है तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा दोस्त, समझ लो, सब कुछ दिक्कत में आ जाएगा। अब देखो भैया, देखो हम बेवकूफ हैं यार, थीटा है, थीटा है ये, ठीक है, थीटा है, ठीक है, जहाँ ए था वहाँ थीटा लिख रहा था मैं, और जहाँ थीटा वहाँ ए लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। टैन थीटा को एज इट इज लिखा रहने दो, क्योंकि वही तो चाहिए हमको, मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या बन गया 1 माइनस, अब 2 माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया मेरे बच्चे, ठीक है, सो ये बन गया। नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब जरा चेक करो, पेन बदलता हूँ, ठीक है। टैन थीटा तो हमको चाहिए था, टैन थीटा एज इट इज कॉपी कर लो। ये क्या बन रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस ये क्या हो गया, माइनस का 1, ठीक है, तो ये ऊपर क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, नीचे कितना बन रहा था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या भैया, हमारे पास क्या बचा, टैन थीटा बच गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है भाई, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, मेरी सिग्नेचर है ये, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। साइन मत मारना तुम, ठीक है, वहां पे साइन मत मारना, क्या पता टीचर गुस्से वाला हो, काट देगा, ठीक है, लिख लेना भैया, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो जहां भी तुमको कॉट दिख जाए, कोसेक दिख जाए, टैन दिख जाए, सेक दिख जाए, क्या करो, आसान वाले फॉर्म में आओ। साइन कॉस आसान पड़ता है, साइन कॉस में चेंज करो इसको। देखो साइन कॉस में चेंज करके क्या आएगा, 1 तो ऐसे ही लिखा रहने तो कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ देखो 1 प्लस टैन थीटा को लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका काम भी खत्म। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, अगर साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, और नीचे कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। एलसीएम ले रहे हैं, कोई साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोलेगा, ठीक है, बुक्का ही मार देंगे, ठीक है, कोई साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोलेगा भैया, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन में, ठीक है, जो दिया हुआ है एज इट इज, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी का, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही लगेगा, ठीक है। देखो इसीलिए बोलते हैं यार बचपन में ध्यान दो, एवरेज बन के रहो, क्योंकि यहाँ पे अब जो चीज लगी है वो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगी, वो कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है, बट देखो समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या लगा है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इतनी चीज को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इस 1 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है, a माइनस का b मिल रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी। अच्छा a जो यहाँ यूज हुआ है वो यहाँ भी यूज होना चाहिए, a की वैल्यू तो सेम होगी ना, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये मत कहना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा, भैया 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही तो होता है, तो वैसे ही प्लस में चल जाता है, माइनस में दिक्कत होती है, ठीक है, प्लस में लिख सकते हैं। देखो a जो यहाँ यूज हुआ है वो यहाँ भी यूज हुआ है,
और यहाँ पे क्या है प्लस का b, ये बन रहा है a प्लस का b, ये बन रहा है a माइनस का b एक ब्रैकेट में। जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए क्या करोगे, a की वैल्यू लिखो पहले cos थीटा प्लस साइन थीटा, a की वैल्यू थी इसका स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपैंड करो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्सपैंड करो। जब एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1। यहां तक समझ में आया। देखो क्या आया, इसको एक्सपैंड किया, क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1 जो एज लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख दिया। अपॉन में क्या आया, अपॉन में क्या आया भैया, अपॉन में क्या आया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो जरा, अब देखो हो गया जादू, ठीक है, करते हैं जादू, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, ऊपर मिटा रहे हैं भैया, बस एक स्टेप का क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, एक स्टेप का क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो क्या हुआ है, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक। अब ये प्लस का 1 रहा होगा, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, देखो क्या बचेगा, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये बचा होगा ना। अरे देख लो ना यार, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 बचा होगा, ऐसे बचा होगा और माइनस का 1 यहाँ लिखा होगा और नीचे क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, क्या बच गया भैया 2, ठीक है 2, ठीक है 2 बच गया। क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जिसका ये सवाल हो गया था अपने लिए क्या करो, ताली बजाओ, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है, सारे क्वेश्चन वैसे बोर्ड वाले हैं, बोर्ड या स्पेसिमेन के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड या स्पेसिमेन के सारे क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको खुद से करोगे, इसको खुद से करोगे, याद करो टाइप बताया था कि कभी भी साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस से दिख जाए तो क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। कैसे करोगे, जो चीज नीचे दी होती है उसका उल्टा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, करके बताते हैं फटाक से। देखो साइन ए नीचे क्या लिखा है 1 माइनस का कॉस ए, मतलब इसका उल्टा, मतलब 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए से क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। ऊपर क्या बन गया साइन ए और क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर है, कितना आया नीचे आ गया साइन है। अब सारा काम यहाँ शुरू होता है, मेन चीज यहाँ शुरू होती है। बचा क्या, देखो बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। देखो बच्चों ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो मान लो कभी इसका एलसीएम लेना होता है, 2/3 प्लस 2/4, मान लो इसका एलसीएम लेना होता है, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा भैया, क्या आएगा एलसीएम 3 4 12 करके आएगा, ठीक है। और आसान बना देते हैं इसको, और आसान बना देते हैं, ऊपर 1 1 रख लेते हैं तो और आसान बढ़ेगा, ऊपर 1 1 रख लेते हैं, 12 आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 4 + 3 आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो ये वाली चीज कहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई। तो देखो जब भी कुछ ऐसा दिया होता है तो उसको स्प्लिट करके वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखो 4 है, 4 के नीचे 12 लिखो, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, 3 के नीचे 12 लिखो, 4 3 = 12, ये वाला हिस्सा आ गया, प्लस का साइन तो है ही है, 3 4 = 12, 1/4 ये वाला हिस्सा भी आ गया। तो मतलब मैथ्स में जो भी अगला स्टेप लिखते हो उससे पिछला स्टेप लिख सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगना है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगना है। देखो अब 1/sin ए लिख दो, ठीक है, क्या लिख दो 1/sin ए प्लस cos ए अपॉन sin ए। भैया ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, 1 के साथ sin ए लिख दो और cos ए के साथ sin ए लिख दो, क्योंकि एलसीएम लेके फिर से यही आ जाएगा।
अब 1/sin a क्या होता है, क्या होता है भैया, कोसेक ए होता है, ठीक है। और cos a/sin a क्या होता है, cot a होता है। और यही क्वेश्चन में तुमसे क्या किया गया, पूछा गया है आरएचएस में, ठीक है। नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो एक बढ़िया सवाल मिला, ठीक है, एक बढ़िया सवाल मिला तो करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, पहला वाला सवाल देखो, पहला वाले देखो, क्या करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। देखो बताया जब भी तुमको tan cot ये सब मिल जाएगा तो सिंपल बनाओ उसको, सिंपल बनाओ, क्या करो, चेंज करो साइन कॉस में, साइन कॉस में चेंज करो, आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है भैया, पहले ऊपर वाला कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और कॉस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। बचा क्या, जरा देखो बचा क्या, बचा क्या भैया, यहाँ तो 1 बच गया, जो बचा उसको उठा के लिखो, क्या बचा, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बचा। और अभी पिछले स्टेप में कुछ सिखाए थे कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर लिख दो, क्या लिख दो, लिख सकते हो ना, साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस में जो आगे लिखा हो। अच्छा ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भैया अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो फिर से यहाँ पहुंच जाओगे। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक है, बचा क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब देखो भैया कहीं हमने अगर थीटा और ए लिख दिया हो तो माफी चाहेंगे, ठीक है, माफी चाहेंगे भैया, एक ही जगह लिखा था। क्या करो, पॉज करो, नोट करो और देखो, समझो कहाँ कहाँ हमने क्या किया, कुछ ज्यादा नहीं किया है, इसको चेंज किया था बस। यहाँ बन गया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, 1 होता है। फिर क्या किया, यहाँ पे लिखा और इसको एक्सपैंड कर दिया, ऐसे करके, सिंपल है, ठीक है। अब एक बार क्या करो, अगला क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो क्या होगा, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चेक करो जरा, क्या दिखा है, साइन थीटा, साइन थीटा को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। टैन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी ऐसा लिखा रहने दो। इसको अब क्या लिखोगे, ये तो बन गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ गया, कॉस थीटा, और क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा तो पहले से था ही। साइन स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हो। यहाँ नीचे क्या आ गया, 1 कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस का कॉस थीटा। अब ये क्या बन रहा है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, 1 को तुम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी, और अपॉन में क्या होता है भैया, जो अपॉन में दिया उसको अपॉन में लिख दो, कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस का कॉस थीटा। इसको जरा यहाँ साइड बुला लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। फिर भैया फिर वही पिछला स्टेप लाना, क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक, क्या करो, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है नीचे, कॉस लिखा है, 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा क्या, फिर क्या लिखोगे आगे, वही लिखो, कॉस थीटा बाय क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा लिखोगे।
cos थीटा बाई cos थीटा अगर लिखोगे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हम लोग ने, कहीं पे गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। साइन थीटा अपन cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, वेरी गुड। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ओके। अच्छा देखो सही तो कर रहे हैं यार, यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा आ रहा है, मैं ये वाला देख रहा था, सॉरी। ठीक है यार, ये लाना है ना, 1 प्लस सेक थीटा आ तो गया भैया। ठीक है, हम भी कन्फ्यूजिया गए भाई, ठीक है, हम भी कन्फ्यूजिया गए। देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या आ जाएगा भैया, फिर से अच्छे सुंदर तरीके से लिख दें, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सेक थीटा, और cos थीटा प्लस अपॉन cos थीटा 1 आ जाएगा। देखो भैया आ गया, ठीक है, आ गया, क्या आ गया, आ गया। लिख लेना देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखो ये भी एक टाइप है, अगर कुछ ऐसा दिखा करे न्यूमरेटर में, देखो डिनोमिनेटर में कैसे दिखेगा, अगर कुछ ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए 1 अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है, और यहाँ दिख जाए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, तुरंत समझ जाओ एलसीएम लेना है। यहाँ भी वही दिया, लिखा है 1 अपॉन सेक एक्स प्लस माइनस टेन एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देखो उल्टा दिया है, बस सेम सेम चीजें, बस साइन डिफरेंस है, समझ जाओ एलसीएम लेना है। ऐसे भी दे सकता है, एक और देख लो, ऐसे भी दे सकता है 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा याद रखो, देखो tan सेम था ना, तो tan के साथ सेक आएगा, आ रहा है tan के साथ सेक, ठीक है, उल्टा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, cos के साथ साइन आ रहा है। ऐसे ही कोसेक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी। तो देखो ये भी साथ में आएंगे, मतलब अगर ऐसा दिया हो और बीच में कुछ भी साइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा दिया, तब भी क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो 3 टाइप आते हैं इसके, ठीक है। अब एक बता दे रहे हैं, और उम्मीद तो मुझे ये है आप लोग से कि खुद से कर लोगे, खुद से करके देखो यार, ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद से करके देखो जरा, ठीक है, खुद से करके देखो। एक हिंट दे दे रहे हैं, देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो पहले तो भैया दोनों चीजें आएंगी, ठीक है, एलसीएम क्या आएंगी, दोनों चीजें आएंगी, दोनों चीजें आएंगी, कैसे आएंगी दोनों, सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, ठीक है, एक क्या आ गया, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, देखो यहाँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, प्लस वाला नहीं है, ऊपर प्लस वाला लिख लो। बेटा खुद से करो ये वाला क्वेश्चन, खुद से हो जाएगा। देखो हिंट दे रहे हैं क्या आएगा, चलो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, 2 सेक एक्स, नीचे क्या बच गया, बता दे रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। ये इसका फॉर्मूला है भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आती है, याद रखना फॉर्मूला। देख क्या हो फॉर्मूला पीछे, क्या आया, 2 सेक एक्स बचा। अब सेक एक्स का मतलब क्या होता है, 2 अपॉन सेक एक्स को अगर खोलोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, खत्म हो गया यार, ठीक है। करवाने का मन नहीं था बट करवा दिया, चलो ठीक है। ये वाला खुद से करोगे, नहीं बताएंगे, ये नहीं बताना पड़ेगा यार, बढ़िया क्वेश्चन है तो ये बताना पड़ेगा, बोर्ड में आया सवाल है, ठीक है। चलो रख, रिकॉर्डिंग चेक कर लें अपनी, चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक कर लें। देखो जरा कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल है यार, देखो यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, करो एक्सपैंड, एक्सपैंड करो, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a, a क्या है साइन ए, 2 साइन ए, बी क्या है कोसेक ए। अब भैया बताए थे कहीं भी साइन के साथ कोसेक आएगा कैंसिल हो जाएगा, अभी कर दिया हमने, इसको एक्सपैंड करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सेक ए कॉस ए, कॉस के साथ सेक आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस के साथ सेक आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमने कैंसिल कर दिया। बचा क्या जरा देखो, अब जरा देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लिख लेते हैं साइड में, क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है, प्लस का यहाँ 2 बचा, ये सब गायब हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 ही तो बचा है, ठीक है, 2 ही तो बचा है,
1 + 2 ये वाला बच गया, एक वो वाला 2 बच गया लास्ट वाला, ठीक है। और क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बचेगा, ठीक है। 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है। मतलब एक समस्या तो खत्म हो गई, इतना आंसर आ गया। ये लेके आना है, ये लेके आना भी क्या यार, एक तरीका होता है लाने का, क्या होता है, एक तरीका होता है। देखो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा देखना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 sin स्क्वायर ए लिख सकते हो भैया। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 cos स्क्वायर ए। इन दोनों में ही एलसीएम ले लो, इतनी सी चीज सॉल्व करो भैया। अगर इतनी सी चीजें सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस, बताओ क्या आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और हमको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। खत्म हो गया सवाल यार, ठीक है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। अब देखो 1 के बाद जो स्टेप लिख रहा हूँ रेड पेन से लिख रहा हूँ, 1 होती है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 होती है, ये 5 है, लिखा रहने दो, प्लस, ठीक, इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 गई, मतलब 1 ये बचा होगा। साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेजोगे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों चीज है, ठीक है। इसके ऊपर 1 है, साइन स्क्वायर के ऊपर भेजा कोसेक स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को भेजोगे सेक स्क्वायर है। और यही तो मेरे भाई लेके आना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। भैया बोर्ड में बहुत टफ सवाल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। सवाल अगर बनाना चाहे तो बहुत मुश्किल बना सकता है, बट सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई हाफ ईयरली या प्री बोर्ड देने नहीं जा रहे हो, ठीक है। बोर्ड एक पेपर ऐसा सेट करता है जो सारे बच्चे कर लें, ठीक है भाई, कॉमर्स वाले बच्चे भी दे रहे हैं पेपर, ठीक है। नॉर्मल पेपर आएगा, ठीक है, नॉर्मल पेपर आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो मेक श्योर ये वाला चैप्टर करके जाओ। चलो भैया ये खुद से करो, नहीं कराएंगे, ये खुद से करो, नहीं कराएंगे। क्या कह रहे हो, करा दीजिए। देखो भाई, देखो बहुत सरल है, सेके ऊपर भी है, सेके इधर भी है, क्या करो कॉमन निकाल लो। सेके क्या किया हमने, कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, बचेगा क्या, 1 सेक ए माइनस का 1 और प्लस का 1 सेक ए प्लस का 1, ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेके को ऐसे ही रहने दो, इस सेके को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इस सेके को ऐसे ही रहने दो। यहाँ एलसीएम लोगे कितना आएगा बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कैसे आएगा, देखो भाई कैसे आएगा, जब इन दोनों चीज का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सेक ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा और सेक ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, एक स्टेप आगे वाला लिख दिया मैंने। और ऊपर क्या बनेगा इनके हिसाब से, ऊपर क्या बनेगा इनके हिसाब से, यहाँ सेक ए -1 है, प्लस वाला नहीं है, प्लस वाला लिखो ऊपर, ठीक है, सेक ए प्लस 1, प्लस का साइन बीच में भी है, सेक ए माइनस का 1, -1 प्लस का 1 कट गया, कितना आया, 2 सेक ए आया, ठीक है, कितना आया, ऊपर कितना आया भैया, देखो सेक ए पहले से तो एक दिया ही हुआ था, अंदर कितना आया, 2 सेक ए आया। सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, क्या होता है भैया, tan स्क्वायर ए होता है। देखो खत्म हो गया सवाल हो गया खत्म। देखो 2 अलग से रखो, ठीक है, 2 अलग से रखो, ठीक है, सेक ए और सेक ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। जब tan स्क्वायर ए को ओपन करोगे तो नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जो ऊपर चला जाएगा। और हमने बताया था जहां साइन कॉस मल्टीप्लाई, सॉरी कॉस और सेक मल्टीप्लाई में दिख जाए सेम पावर में कट जाते हैं। क्या आया भैया, क्या आया, 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को अगर ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो यार ये भी कोई बहुत टफ सवाल नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला अब ये नहीं बताएंगे, देखो ये नहीं बताएंगे, ठीक है, ये नहीं बताएंगे, बस हिंट दे रहे हैं। यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, ठीक है, इसको एक्सपैंड करो, कॉट ए को लिखो ऐसे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो, कॉट ए को, और यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का, जब एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वाला साइन ए यहाँ पहुंच जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या लिखोगे, देखो बनेगा क्या,
बनेगा क्या, देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का यहाँ बन गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। अब यहाँ से नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमने कराया था डिट्टो सेम कराया था। क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन वो ढूंढ लेते हैं जरा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया भैया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, डिट्टो सेम। देखो ये बन गया ना, ये बन गया ना वहां पे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेना पीछे बढ़ा के, जिसको ना समझ में आए वो क्वेश्चन। ठीक है, इसको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना समझ में आगे बढ़ा के देख लेना। ये क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, इसका रीजन है, देखो इसका रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि भैया कुछ नहीं है। इसको लिखो 1 प्लस कॉट ए को, देखो क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन पिछला जैसा बन जाएगा। 1 प्लस कॉट ए का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मैं बेटा कराया हूँ, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ने पीछे किया है, सेम क्वेश्चन ऐसा। कहाँ पे किया है सर, बोल रहे हैं आप, कहाँ कराए हैं आप यार, कहीं तो कराया था। इट सीम्स लाइक ऐसा क्वेश्चन कराया है, हाँ देखो यहाँ पे कराया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। क्या कह रहा है, सेक थीटा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया मेरे को, बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को देख के कॉन्सेप्ट याद आ गया। देखो एक एमसीक्यू पूछता है तुम्हारे में बोर्ड में, उसमें क्या करेगा, ऐसे वैल्यू दे देगा। क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू अगर मान लो पी है, वो पी दे दे, एक्स दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, तुमसे इसके नेगेटिव वैल्यू पूछ लेगा। क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, समझ रहे हो। देखो ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वाला लगता है यहाँ पे। छोड़ो, मोत याद रखो, बस याद रखो, जब भी सेक के साथ टैन आएगा, ऐसा कुछ आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसकी वैल्यू कुछ दी होगी, मान लो पी दी है, इसकी वैल्यू पूछ ले, तो याद रखना क्या आती है, इसका रेसिप्रोकल आती है, जो यहाँ दिया होता है। मान लो इसका उल्टा दिया हो, इसका उल्टा दिया हो मतलब बोल दे सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू एक्स है, बताओ सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। समझ रहे हो, एमसीक्यू पूछता है भैया एक नंबर का ऐसा। ठीक है, अच्छा यही चीज उसके साथ भी होती है, यही चीज इनके साथ भी होती है। मान लो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा की वैल्यू एक्स है, बोलेगा बताओ भैया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। इसका भी उल्टा वैसे कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू पूछता है एक, एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, ऐसा ये वाला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। कह रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू पी है। ठीक है, देन फाइंड पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वाह बढ़िया सवाल है। ठीक है, करके देखते हैं, बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखो कैसे करोगे, देखो क्या करो, अगर कहीं से क्या निकाल लो, कहीं से इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो तुमको बताया मैंने अभी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या है, पी है। तो अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगी, 1/p आएगी। ये तुमको पता है, अभी बताए थे, अभी बताए थे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, एक और चीज तुमको क्या दी है ऊपर, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पी दिया है। ये दिया है भैया, ये दिया है, ये दिया है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करो, दूसरी वाले को पहले वाले से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1, पी दिया हुआ है, इसके नीचे क्या कर दो, ये वाली इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड ही रहेंगी, और राइट हैंड साइड वाली चीजें क्या आएंगी, राइट हैंड साइड ही आएंगे। देखो 1/p से डिवाइड हो गया, ये बड़ा बार यहाँ लगा है, तो p ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये सवाल इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया सवाल है, इसमें इन्होंने क्या किया, प्रोपोर्शन का यूज कर दिया, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया इन्होंने। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्या किया हमने, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू पी दी थी, तो इसका जस्ट नेगेटिव वाला निकाल लिया। सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या आएगा, 1/p, बताया था रेसिप्रोकल हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ क्या लाना है, पी स्क्वायर माइनस 1 लाना है। जिसने भी प्रोपोर्शन पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ठीक है। देखो आया क्या हमारे पास, आया क्या, इसको मिटा रहे हैं, इसको लिखना है, जरा लिख ले। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, जरा देखो आया क्या होगा। क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, पी स्क्वायर बाय 1 आ गया। ठीक है, नीचे वाली लाइन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं। अब भैया प्रोपोर्शन चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। भैया जिसको ये चीज़ नहीं पता है, मेरी प्रोपोर्शन वाली वीडियो वन शॉट देख लो, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ये भी बहुत इजी टॉपिक होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हर साल एक सवाल आता है, और वो भी स्कोरिंग है क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, उसमें बस सॉल्व करना रहता है तुम्हें। ठीक है, लॉजिक मतलब यार तुमको सोचना पड़ रहा है भाई, खूब सोचना पड़ रहा है। सर्कल का सवाल हो गया, सोचना पड़ रहा है, इनके सवाल पके पकाए आते हैं। ठीक है, बस तुमको क्या सॉल्व करना रहता है। तो अगर सॉल्विंग स्किल बढ़िया है तो गो फॉर दिस चैप्टर, प्रोपोर्शन चैप्टर। तुमको 4-5 नंबर देके जाएगा ये। ठीक है, 100% देके जाएगा। एक MCQ और एक 3 मार्कर या 4 मार्कर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओगे, देखो आसान भाषा में समझ लो क्या होता है। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पहले तो याद रखना दोनों साइड लगता है, मतलब LHS में भी लगेगा, RHS में भी लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिया है, मान लो A/B = C/D, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या होता है, नीचे क्या दिया है, B दिया है इधर, तो कहता है ऊपर पहले B को प्लस करो, फिर नीचे क्या करो, इसी का माइनस वाला लिख दो। मतलब अगर नीचे B दिया था तो उसको प्लस किया, ऊपर A+B बना, फिर उसी का उल्टा लिख दो नीचे A-B। यहाँ भी वही काम करो, नीचे D है, मतलब एक बार C+D लिखो और एक बार क्या लिखो, इसी का उल्टा लिख दो, C-D लिख दो। इसी चीज को जरा यहाँ देखो, क्या करना था, ऊपर वाले में क्या करना है, ऊपर वाले में क्या करना है भैया, नीचे वाले को प्लस करना है। नीचे वाला ये है, इसको प्लस कर दो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन में, अब क्या करना है, इसी का जस्ट उल्टा करना है, मतलब ऊपर वाले में से करना रहता है भैया, नीचे वाला माइनस कर दो। देखिए, लेकिन जब यहाँ माइनस करोगे तो साइन बदल जाएगा, ब्रैकेट लगेगा। अब मैं वो चलो लिख के दिखा दे रहा हूँ, सेक थीटा माइनस का टैन थीटा ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, और जब ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये वाला प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस में आ जाएगा। देखो माइनस, और एक और चीज क्योंकि बताया था दोनों साइड लगता है, यहाँ भी लगाओ, पी स्क्वायर नीचे वाला 1 ऊपर प्लस में चला जाएगा, और क्या जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या क्या कट गया, टैन थीटा से टैन थीटा कट गया। ठीक है, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 सेक थीटा, नीचे कितना बचा, 2 टैन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। देखो यार, इसी की वैल्यू तो पूछी गई थी, इसी की वैल्यू तो तुमसे सवाल में पूछा है, पी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, हाँ ठीक है, इसी की वैल्यू पूछी गई है, बस इसका रेसिप्रोकल करना है। क्या दिक्कत है, बाद में कर देंगे, पहले इसको और सिंप्लीफाई करो, जरा देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सेक थीटा को तुम लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, नीचे वाले टैन थीटा को जब ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये किसकी वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। लेकिन तुमसे पूछा है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, रेसिप्रोकल कर दो, दो तरफा काम करो, दो तरफा मतलब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, तो होगा क्या, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और इधर भी क्या, नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो भैया एक बढ़िया MCQ बन सकता है। वैसे MCQ ना हो के ये 4 मार्कर में भी पूछ सकता है, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग गया इसमें, तो 4 मार्कर में भी ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन बचा है, और कौन सा बचा है, ओके चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे तो बहुत आसान है, सिंपल सी चीज बोला, कह रहा है इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा क्या आएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ये आएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 आएगा। इसको सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। भैया बताए थे जहां कॉस थीटा और सेक थीटा है कैंसिल हो जाता है,
तो यहाँ भी क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या है, प्रूव करो ये, इसकी वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आई है। इसको लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का लगाओ। इसकी वैल्यू क्या आई है, जो आई है लिखो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस क्या है 2, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, चेक करो, चेक करो, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 1 बनाएगा, 1 लिख दो यहाँ पे। ये 2, ठीक है, प्लस का 2 और ये प्लस का 2 मिलके कितना बनाएंगे, प्लस का 4 लिख दिया यहाँ पे। बचा क्या, देखो बचा क्या हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। वहां कितना लाना है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा पीछे किया है हमने, उसमें 5 लाना था, 5 तो बन जा रहा है, बट यहाँ 7 लाना, तो बहुत आसान है। जब भी कुछ ऐसा बोले तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, तान सेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बन गया भैया, ये हो गया 5 प्लस ये वाला 1 और ये वाला 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया खत्म। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS और क्या, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो तुम लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो, कुछ नहीं करना यार। tan और cot को ओपन कर लो, कुछ ना कुछ बनेगा और ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। पॉज करो और करो, नहीं होगा तो मैं करा रहा हूँ, पॉज करो और करो, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो एक बार। देखो क्या करोगे, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, देखो बेटा ये सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्यों आसान है, tan स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो भैया। ये 1 मार्कर भी आ सकता है, ठीक है। इस 2 को ऐसे लिख लो, +1 लिख सकते हो, लिख सकते हो भैया। 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दो। tan स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, कॉट स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा रहने दो। 1 का फॉर्मूला बताओ, तानसेन के हिसाब से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इस 1 की जगह ये लिख सकते हो, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। देखो भैया क्या क्या कट गया, क्या क्या कट गया, जरा चेक करो क्या क्या कट गया। tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब ये चीज हम नहीं सॉल्व कराएंगे क्योंकि ये चीज अभी जस्ट पीछे बताई है। इससे क्या लेके आना है, इससे हमें ये चीज लाना है। क्या करो, इसको एक्सपैंड करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ऊपर कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर, ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वही बात है। ऊपर आंसर कितना आ जाएगा, 1, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब जब इन दोनों को ऊपर भेजोगे तो यही चीज आ जाएगी और हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। चलो इसके बाद देखते हैं कोई बढ़िया सवाल है, पहले ये सवाल देखते हैं। देखो ये हलवा सवाल है, हलवा सवाल एकदम, ठीक है, एकदम बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। क्या बोला है इसमें, क्या बोला है भैया, कह रहा है प्रूव दैट, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। भाई कैसे करोगे, देखो इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये क्या लगा रहेगा, रूट में लगा रहेगा। भैया रूट की चीज कब कटती है, जब होल स्क्वायर बने, होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। लेकिन देखो अगर हम बोले इसका स्क्वायर करो जरा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करो, होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक तो आ जाएगा a स्क्वायर, एक क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस का 2, एक की जगह tan थीटा और b की जगह कॉट थीटा, मतलब
और tan थीटा cot थीटा कट जाते हैं, मतलब क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अगर आ जाए तो उसकी जगह क्या ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं भैया। और यहाँ पे यही दिया हुआ है, यहाँ पे यही दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू दी हुई है, ये पूरा चीज दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो होल स्क्वायर। और अगर होल स्क्वायर रखोगे, अगर होल स्क्वायर रखोगे तो क्या बनेगा भैया, चेक करो क्या बनेगा। रूट के अंदर क्या बन जाएगा, रूट के अंदर बन जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि होल है तो कट जाएगा रूट से, और क्या आएगा, क्या आएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको लिखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सॉल्व करना एलसीएम लेके, यहाँ तक तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करेंगे सबसे लास्ट में, ये वाला करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो यार इसको खुद से सॉल्व करो। देखो जहां tan कॉट दिया करे क्या साइन कॉस में बदल लो, साइन कॉस में बदल लो। देखो क्या आएगा, यहाँ आ गया हमारा साइन ए दिया हुआ है, लिखा रहने दो। ये क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। यहाँ क्या आ गया कॉस ए, ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया। ठीक है, पेन बदल लेते हैं, साइन ए को बाहर लिखा रहने दो। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम लेने पे कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कितना आ गया कॉस ए, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस ए, यहाँ बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन क्या ले सकते हो तुम, साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में से कॉमन ले सकते हो। जब ले सकते हो तो क्या लिखोगे, साइन ए प्लस कॉस ए तो कॉमन आ गया दोनों में से, बचा क्या, यहाँ क्या बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि क्या होता है tan ए। ठीक है, tan ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है प्लस का कॉट ए बचा। ठीक है, क्या बचा, जो बचा उसको देखो यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, अब तो हो गया सवाल। यहाँ क्या बच गया भैया, साइन ए प्लस कॉस ए बच गया। ठीक, यहाँ क्या बच गया, tan ए को तुम लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा छोड़ो छोड़ो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देख लो, बात वही है क्योंकि। ठीक है, यहाँ क्या आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ तक समझ में आया। जब इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ आ गया बाहर साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, जो एलसीएम लिए होगे, एलसीएम क्या आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको अलग अलग लिखो, अलग लिखोगे तो कैसे लिखोगे, साइन ए अपॉन जो एलसीएम है साइन ए कॉस ए साइन ए प्लस का कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कोसेक ए। ये सवाल भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट सवाल पे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये दिया है, कह रहा है ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पहुंचो, अगर यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पहुंचो। बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो कैसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, जब भी कुछ ऐसा दिया हो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व करना इजी है, देखो सॉल्व कैसे करोगे। अब सोच रहा हूँ बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, क्वेश्चन खुद से करोगे, नहीं आएगा कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है यार, देखो आसान है, क्या करो इसको और इसको पर्टिकुलर सॉल्व करो। ठीक है, इसको पर्टिकुलर सॉल्व करो एलसीएम लेके। जब एलसीएम आ जाएगा तो तुम यहाँ तो पहुंच जाओगे, यहाँ तो पहुंच जाओगे, क्योंकि ऊपर बनेगा कुछ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वाला बनेगा, और नीचे तो ये बन जाएगा डायरेक्टली। अब ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ कैसे आओगे, इस साइन स्क्वायर ए को अगर लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलके माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाले में दिमाग खुद से लगाना। ठीक है, तो भैया यहाँ पे होता है हमारी वीडियो का क्या, दी एंड। क्या होता है भैया, यहाँ होता है हमारी वीडियो का क्या, दी एंड। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे भैया, पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करेंगे भैया। क्या करेंगे, हाइट्स एंड
डिस्टेंसेस करेंगे भैया। देखो पका पकाया सवाल आता है, सिंपल सा सवाल आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, ठीक है। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप लेक्चर समझ में आया होगा और बढ़िया से पढ़ते रहो यार, अभी 24 दिन बाकी है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं बोल रहा हूँ, बट यार जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ के जाओ। कुछ भी आए तो तुम अटेम्प्ट कर लो, कर ले जाओ, ठीक है, तब जाके बढ़िया मार्क्स आएंगे। ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है। शॉर्टकट उनके लिए होता है जिनका प्रिपेयर है सब चीजें। वो देख रहे हैं भाई, वो जाके देख रहे हैं 4 घंटे की, ठीक है, 8 घंटे की वन शॉट देख ली है, पूरी बुक खत्म हो गई उसमें, ठीक है। तुम लोग के लिए नहीं है वो, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। इसका आंसर कमेंट करो, नहीं आएगा तो कमेंट करो कि सर नहीं आया, मैं वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो बढ़िया से।